प्रधानमंत्री की एक खोज हुई है कि देश में गुरु शंकराचार्य जहाँ जहाँ गए हैं उस जगह को लोकेट किया गया है। वो जगह 81 जगह है और उन 81 जगहों पर, क्योंकि आज उनके मूर्ति का अनावरण करना था, उन 81 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी गुरु शंकराचार्य दिवस मना रही है और इसके लिए सबको फिर से जागृत करने के लिए ये योजना है कि गुरु शंकराचार्य कौन थे और उनके करिश्मा क्या था। उसमें बिहार में हम लोग आज सौभाग्यशाली हैं कि 2500 वर्ष पहले गुरु शंकराचार्य घूमते हुए यहाँ भी आए थे और विष्णुपद मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ बोध गया में, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ भी वो अपना प्रवास किए थे। इसलिए हम लोग पूरे देश को अपने पुरानी संस्कृति को जागृत करने के लिए हमारा दायित्व है और उसके हिसाब से जागृत करने के लिए हम लोग सब जगह, सभी वरिष्ठ नेता, सब कहीं मुख्यमंत्री जहाँ हैं, इस प्रदेश में हमारे सरकार है वहाँ मुख्यमंत्री गए हैं, जिस सरकार में सरकार नहीं है वहाँ वरिष्ठ नेता लोग गए हैं। यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह गौतम आए थे विष्णुपद मंदिर में। बाकी जिस रास्ता से वो गए थे वो जगह 20 जगह लोकेट है और उन जगहों पर भी उनका हुआ, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था महिषी, वहाँ पर भारती से हुआ था, उनका शास्त्रार्थ हुआ था, वहीं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी और मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती, वहीं से शास्त्रार्थ करके हुआ था। इस तरह से जिस रास्ते में बौद्ध लोगों का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ा था वहाँ तर्क संगत करते हुए गए थे, लेकिन आए थे वहाँ 2 ही जगह, भारती से मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए और विष्णुपद मंदिर दर्शन करके यहाँ से ज्ञान अर्जन करने के लिए। इसलिए हम लोग इसको पूर्ण रूप से देश के लोगों को जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया है और प्रधानमंत्री के निर्देश से किया। इसीलिए अभी तो हम सिर्फ जागरण करने के लिए आए हैं। बोध गया मठ जब अपने को सरकारी तंत्र में जब आएगा, अभी तो बोध गया में इंडिपेंडेंट है, सरकारी तंत्र में नहीं है। हाँ, बोध गया मठ को बात जागृत करने के लिए मत बोलिए, बोध गया को विकसित करने तो प्रधानमंत्री खुद आज बोल दिए। इसका एक बोध गया को विकसित करने के लिए और यहाँ पर विष्णुपद मंदिर दर्शन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और तीर्थाटन जितने जगह तीर्थ है हमारे, सबको विकसित किया जा रहा है। मठ में इसी के तहत कार्यक्रम रखा गया। आपने सुना होगा लाइव में माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोध गया का भी जिक्र किया गया है और ये निश्चित रूप से बहुत सुखद ही संदेश है कि जो उनका सर्किट से जोड़ा गया है सभी तीर्थों का, उसमें बोध गया का भी नाम है। और ये मठ, आप लोग ज़्यादा उत्साहित है मठ के लिए, तो निश्चित रूप से जो मठ का स्थिति है आने वाला दिन में बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर कार्य इस मठ के द्वारा मठ में होगा और इसमें प्रयास हम लोगों के द्वारा चल रहा है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए कि ये शंकराचार्य जी का यहाँ आने का स्थान है, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसीलिए यह कार्यक्रम आज बोध गया के मठ में रखा गया। प्रधानमंत्री जी ने जो बोध गया के बारे में कहा, वह यदि हो जाए तो बोध गया वालों के लिए बहुत ही उत्तम, और इससे बढ़कर क्या काम। लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। गरीबी बहुत है, मठों के उत्थान के साथ साथ गरीबों का उत्थान भी आवश्यक है। यदि उनका उत्थान नहीं होता है तो मठ के उत्थान से कहीं कुछ होने वाला नहीं। बस इतना ही। पूजा की विदाई हो, गौ माता की आज पूजा होगी कुछ देर में। हम तो यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी मनुष्य है, जीव है, गाय है, सब खुश रहे, सभी में प्रेम बना हुआ रहे एक दूसरे का। एक प्रेम, विश्वास, विश्वास ही तो है दुनिया में। विश्वास है तो प्रेम है। बहुत ही मोदी जी ने देश को
एक संदेश दिया है कि हमारा पुरानी संस्कृति है, इसको हम बना के रखा। कुछ समय आए, कुछ इसमें बाद आए, तो आज हम उसके ऊपर हैं कि हमारा कैसे कैसे मास मुनि हुए हैं। तो आज शंकराचार्य जी एक लाख कम आयु में भी उनकी स्वर्ग पहुँच गए। उन 4 मठों की स्थापना करके इस सनातन धर्म को स्थापित किया। सभी मठों का यही है कि प्रकृति को बनाए रखे। जीव है, जंतु है, पहाड़ है, शिव है,